नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का डेटा आता हुआ दिख रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, जो कि मार्च का है। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है। मार्च महीने में कैसा फंड फ्लो देखने को मिला है, ये मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। कहां पे निवेशक पैसा लगा रहे हैं, इस डेटा से हमें साफ साफ समझ में आ जाएगा, और कहां पे निवेशक पैसा नहीं लगा रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने बीच बीच में आपके साथ म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी बात करी है, जहां पे मैंने आपको फंड बताए हैं कि इन फंड में आप एसआईपी कर सकते हो करंट सिचुएशन में, जिसमें मैंने आपको मल्टी कैप, मल्टी एसेट और फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में काफी डिस्कस किया। और एक चीज को लेकर जो मैंने क्लियर कट मना करी वो था कि सेक्टोरल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। रीजन बीइंग, इस मार्केट में आपके लिए कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं गिरा है, पूरा बाजार गिरा है। तो आप जितना ज्यादा एक्सपोजर रखोगे बड़े लेवल पे, बड़े पूरे बाजार को कवर करोगे, उतना आपके लिए बढ़िया है। पर्टिकुलर सेक्टर में जाओगे तो गिरा तो वो भी है, लेकिन वो पहले चलेगा नहीं चलेगा, ये सवाल रहेगा हमेशा। इसीलिए पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए, मैंने डिस्कस किया था। डेटा क्लियर कट बता रहा है दोस्तों कि सेक्टोरल फंड्स की बैंड बज गई है, निवेशकों का भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन एक तरफ जहां सब लोग कह रहे हैं लार्ज कैप अच्छे हैं, लार्ज कैप वैल्यूएशन वाइज अच्छे हैं, यहां खरीदारी करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स का डेटा अभी भी बता रहा है कि जो प्रेफर्ड पिक हैं उनमें स्मॉल कैप का नाम अभी भी टॉप श्रेणी में आता है। एक एक करके डिटेल में डेटा शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो ये डेटा आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। सबसे पहले तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है वो करीब 14% घटता हुआ दिखा है। ये थोड़ा नेगेटिव है, बट अभी भी इनफ्लो अच्छी बात ही है। Amid investor concern over Trump tariff, mutual fund net inflow declined in March, with equity inflow dropping to 14% to rupees 25,082 करोड़। इनफ्लो घटकर 25,082 करोड़ पे आ गया है, जो कि पहले 29,303 करोड़ था फरवरी में। फरवरी में 29,303 करोड़ था, और मार्च में ये 14% डाउन है, 25,082 करोड़। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, फरवरी में कम दिन होते हैं, और बहुत सारे लोग जो सिप्स है ना अपनी, वो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे करते हैं, और मार्च का महीना होता है बड़ा। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि बड़ा होने के बावजूद भी फंड फ्लो थोड़े कम दिखे हैं। आगे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विटनेस्ड एन आउटफ्लो ऑफ 1.6 लाख करोड़ इन मार्च अगेंस्ट इनफ्लो ऑफ 40,076 करोड़ इन फरवरी। तो फरवरी में करीब 40,000 के इनफ्लोज थे, जिसके सामने मार्च में 1.64 लाख करोड़ के आउटफ्लो दिखे, तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है। मीनवाइल डेट म्यूचुअल फंड सॉ आउटफ्लो ऑफ 2.02 लाख करोड़ इन मार्च अगेंस्ट 6,525 करोड़ इन फरवरी। तो भैया फरवरी में जहां पे केवल 6,500 करोड़ का आउटफ्लो था, वहीं पे मार्च में 2 लाख करोड़ का आउटफ्लो हो गया डेट म्यूचुअल फंड्स में। तो डेट पे भी भरोसा नहीं है। अब आता हूं एक एक करके कैटेगरी वाइज। ऑल 11 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी रिसीव्ड इनफ्लो। ये सबसे अच्छी है कि 11 की 11 कैटेगरी जो है उनमें पैसा आया है, चाहे वो मल्टी एसेट हो, मल्टी कैप हो, या फिर आपका फ्लेक्सी कैप हो, या आपका लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब में आया है। और सबसे ज्यादा फंड आया है फ्लेक्सी कैप में। देखो, फ्लेक्सी कैप किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो फ्लेक्सी कैप एक बेस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन हो जाता है, तो व्यक्ति वहीं पैसा लगा देता है। बट करंट सिचुएशन मेरे को लगता है फ्लेक्सी कैप से भी ज्यादा बेनिफिशियरी मल्टी कैप होगा। बट नो डाउट फ्लेक्सी कैप का भी एक अपना रुतबा है भाई साहब, फंड मैनेजर का फुल पावर होती है। देखो, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों में। फ्लेक्सी कैप क्या है, फंड मैनेजर को आपने 100 रुपए दिए, उसका जहां दिल कर रहा है पैसा लगाएगा, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। मल्टी कैप क्या है, 100 रुपए आपने दिए, 100 में से उसने 25% तो मिड कैप, 33% तो मिड कैप में डालना है, 25% तो मिड कैप में डालना ही डालना है, 25 स्मॉल कैप में डालना है, 25 लार्ज कैप में डालना है। 25 रुपए उसको जहां ज्यादा ग्रोथ दिखती है वहां डालना है। तो वो गलत भी पड़ेगा ना, तो भी पैसा उसका जा रहा है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में अगर वो गलत पड़ा तो कम पैसा बनेगा। उसने लार्ज कैप में लगाया लेकिन चल स्मॉल कैप गया तो कम बनेगा, लेकिन वहीं अगर उसने लार्ज कैप में लगाया और लार्ज कैप ही चला तो ज्यादा बनेगा। यही डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा पैसा दिखा है फ्लेक्सी कैप फंड में, जहां पे करीब 5,615 करोड़ का इनफ्लो आया है मार्च में, और फरवरी में ये 5,104 करोड़ का इनफ्लो था। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा फंड आया है दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में, 4,092 करोड़। तो स्टिल इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप पे सुपर बुलिश हैं। थर्ड नंबर पे मिड कैप में आता हुआ दिखा है 3,438 करोड़ का फंड मार्च में, एंड
आगे देखा जाए तो सेक्टोरल एंड थेमेटिक फंड और मैसिव डिक्लाइन, सेक्टोरल और थेमेटिक फंड में कोई पैसा ही नहीं लगा रहा, डिक्लाइन देखने को मिला, वो भी बहुत बड़ा 97% का डिक्लाइन है। मात्र 170 करोड़ गया है मार्च में। फेब्रुवरी में ये अमाउंट 5711 करोड़ था। तो पूरा टर्न अराउंड हो गया भाई साहब, कोई सेक्टर कोई थीमेटिक फंड में पैसा नहीं लगा रहा है, ऐसा दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड फंड्स की बात करें तो इनमें सबसे कम पैसा गया है 140 करोड़ का मार्च में, मंथ ऑन मंथ बेसिस देखा जाए तो। ऑन सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स एंड लार्ज कैप फंड्स और डिक्लाइन इनफ्लोज, इन तीनों में कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिला है। इन द इनफ्लो इन लार्ज कैप डिक्लाइन 13%, लार्ज कैप में 13% घटकर आया है, करीब 2866 करोड़ का इनफ्लो हुआ है, जो कि लास्ट देखा जाए तो फरवरी में भी अराउंड 2866 करोड़ ही दिखा रहा है। फिर डिक्लाइन कैसे हो गया ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करें, ऑल डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी सो आउटफ्लो इन मार्च, तो यहां पे सब में आउटफ्लो ही देखने को मिला है। तो ये आपके लिए मोटा मोटी थे। क्लियर कट एक चीज दिख रही है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रिसीव हाईएस्ट इनफ्लो। मल्टी एसेट में भी दबा के पैसा आया, यानी कि लोग रियल एस्टेट, गोल्ड और इक्विटी तीनों में पैसा लगा रहे हैं। ये भी अच्छा फंड होता है। लगभग 1670 करोड़ का फंड आया इसमें मार्च में। डायनामिक एसेट एलोकेशन, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड रिसीव्ड इनफ्लो ऑफ 776 करोड़ एंड 293 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो ये सारे के सारे डेटा हैं। एक और इंटरेस्टिंग आया है, ईटीएफ में बहुत तंगड़ी बाइंग हो रही है, जो ईटीएफ से रिलेटेड फंड्स हैं। 38% का जंप देखने को मिला है, जो कि 10,248 करोड़ था फरवरी में, वो बढ़कर 14,148 करोड़ हो गया। तो लोग थोड़ा सेफ हेवन में जा रहे हैं, ईटीएफ जैसी, लोग जागरूक हो रहे हैं। सिंपल ही है, ऐसे समय में लोगों को दिख रहा है भैया ये कम गिर सकता है, बढ़ने के चांसेस जरूर कम है लेकिन गिरेगा नहीं, ज्यादा पैसा लगा रहे हैं वो, और ये चीज होनी चाहिए सबके अंदर। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ डेटा पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि कहाँ पे ऐसे समय में आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।